उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब रुक जाओ, आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके पास जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके वजह से आप किसी भी बैंक के अंदर ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका एज 18 से कम है और जिसकी वजह से आप ऑनलाइन किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं जो अकाउंट बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट रहेंगे, आपको कोई भी बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सबसे मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप कोई भी शॉप पर में QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के UPI ID पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के मोबाइल नंबर पर भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई साहब इसके अलावा और चाहिए ही क्या आज के टाइम में आपको। तो भाई साहब ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब अगर आप आज के टाइम में किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके उस आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी भी बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है या फिर इनमें से कोई भी एक चीजें भी आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्हीं सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यस बैंक अपना एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर आपका एक वॉलेट अकाउंट क्रिएट होता है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है और उस वॉलेट अकाउंट के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी के UPI QR कोड पर आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं स्कैन करके, किसी के मोबाइल नंबर पर आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि एक UPI एप्लीकेशन में जो भी फैसिलिटी होते हैं वे सारे फैसिलिटी आपको यस बैंक के उस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह से वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने उस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये यस बैंक का एक यस पे लाइट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहां से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आप जो भी मोबाइल नंबर यहां पर देंगे वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, वो सिम कार्ड आपके मोबाइल फोन में लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा, जैसे कि माइक्रोफोन, कैमरा का, स्टोरेज का, लोकेशन का, तो इसको आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। आप अगले पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो मोबाइल नंबर के साथ आपको अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन में जितने भी सिम कार्ड लगा होगा वे सारे सिम कार्ड आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ था वे मोबाइल नंबर कौन से सिम कार्ड का है। अपना सिम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड की जाएगी। अपना OTP कोड यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। ये OTP कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर मिनिमम KYC के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन मिलता है आप फुल KYC के साथ अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर आपका सेविंग अकाउंट यस बैंक के अंदर अवेलेबल है, मतलब कि यस बैंक में आपने सेविंग अकाउंट कभी ओपन किया हुआ था, तो आप यहाँ पर फुल KYC अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट यस बैंक के अंदर नहीं है और आप अपना मिनिमम KYC के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड के, तो भाई साहब यहाँ पर मिनिमम KYC को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ID प्रूफ ऊपर में सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा ID प्रूफ देना चाहते हैं। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा ID प्रूफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे
और नीचे में अपना आधार कार्ड के जो भी नंबर होगा आधार कार्ड के नंबर एंटर करेंगे। इसके अलावा आपको वीआईडी नंबर वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सबमिट करते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं कि कैसे आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड करना है, कैसे आप किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, कैसे आप कोई यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे, कहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब देखिए इस अकाउंट का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी बनाना पड़ेगा। यूपीआई आईडी को रजिस्टर करना होगा। अब यूपीआई आईडी रजिस्टर कैसे करेंगे? सबसे ऊपर में आपका नेम आ रहा है, जो भी आपका नेम है, और उसके नीचे में देखेंगे रजिस्टर फॉर यूपीआई आईडी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपका यूपीआई आईडी रहेगा वे यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो भी आपका यूपीआई आईडी है वे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे कॉपी भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपने इस अकाउंट में कहीं से पैसा मंगवाना हो तो आप उसे ये यूपीआई आईडी देंगे और बोलेंगे कि भाई साहब इस यूपीआई आईडी पर इतना बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए, तो वे आपकी इस यूपीआई आईडी के थ्रू आपकी इस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके अलावा अगर आपको कभी भी अपने इस अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड करवाना हो तो भाई साहब यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने इस अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। आप जितना भी बैलेंस ऐड करेंगे वे सारे बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देखनी हो कि भाई साहब आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड कहाँ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको व्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा वे वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके सामने आ जाएंगे। जो भी कार्ड के डिटेल है वे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको कहीं पर भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना हो तो भाई साहब नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी के मोबाइल नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो या फिर बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना हो, किसी के यूपीआई आईडी पर बैलेंस ट्रांसफर करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इस अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई साहब इस अकाउंट का लिमिट कितना रहेगा। चलिए मैं आपको लिमिट भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे आपको लिमिट भी शो करेगा। जो पर ट्रांजेक्शन है, मतलब कि आप एक बार में 10,000 रुपया से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। 10,000 रुपया तक का ही ट्रांजैक्शन आप एक बार में कर पाएंगे। अगर आप टोटल लिमिट की बात करें तो भाई साहब एक दिन के अंदर में आप 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब हालांकि ये काफी है, एक दिन में 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हमको नहीं लगता है कि आप कर पाएंगे। तो लिमिट आप समझ गए होंगे। आप एक बार में 10,000 रुपया से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और एक दिन में 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।